नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज का अभ्यास मांडुक्य उपनिषद हम लोग थोड़ा जानने वाले। जितना मैं समझ रही हूँ, समझना बहुत है। इट्स अ वेरी वास्ट, छोटा सा है, 12 श्लोक है, उसमें 12 सूत्र है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। तो जैसे मैं समझ रही हूँ, थोड़ी सी मदद ले रही हूँ अलग अलग बुक्स की, तो उसके साथ थोड़ा सा हम लोग अभ्यास करें, क्योंकि जो मैं जान गई हूँ तो उतना आपको भी वो मिले, ऐसे अंदर से लगता है कि अपनी जीवन की दिशा, जो अपनी कुठेही भरकट न, जीवन आपलं न भरकटता ती नौका आपली व्यवस्थित चालून दे, वाऱ्याबरोबर न भरकट। तर त्यासाठी मांडुक्य उपनिषद खूप छान आहे। तर आपण बघूया, जसं जमतंय तसं ती एनर्जीच बोलवून घेणार आहे, बोलणारी मी नाही। तर त्यामुळे ती एनर्जी जसं सांगेल तसं ते मी बोलणार आहे, आणि थोडासा मधून मधून जरा रेफरन्स म्हणून मग जरा पुस्तक मी जरा पाहणार। ओके, आज का जो मेन टॉपिक है मांडुक्य उपनिषद, उस पर हम लोग बात करने वाले। तो पहले मांडुक्य क्या है, उपनिषद क्या है, वो जानेंगे। और ये अथर्ववेद, हमारे 4 वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये अथर्ववेद का यानी उसका ये मांडुक्य उपनिषद है। तीन अलग अलग है, उसमें मांडुक्य उपनिषद आती है। तो 108 उपनिषद है, ऐसे बोला जाता है, ऐसे है बोला है, अलग अलग है वो ना, छोटे छोटे बहुत सारे हैं। तो उसमें 10 उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10 में भी मांडुक्य उपनिषद, जैसे मैंने बोला, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, खाली 12 सूत्र है, 12 सूत्र, और पूरे हमारी लाइफ हमें कैसे जीना है, क्या हमारी लाइफ है, और ओम के साथ हमारी लाइफ कैसे बनी है, पूरी लाइफ। हाँ, यानी हम लोग जागते हैं, सोते हैं, ड्रीम अवस्था रहती है, सुषुप्ति अवस्था रहती है, हर एक में वो ओम कैसा समाया हुआ है हमारे रोम रोम में। तो उसी पे है मांडुक्य उपनिषद। 6th उपनिषद, 10 में से जो है, तो ये 6th उपनिषद है। और इतना ये फेमस हो गया कि आदि शंकराचार्य, उनके गुरु गौड़पादाचार्य, उन्होंने इस पे मांडुक्य कारिका करके, ये 12 श्लोक पे बहुत सारी उनकी मांडुक्य कारिका बहुत सारी सूत्रों से बने। तो इतनी पावरफुल है कि जितना भी जानने को जाए वो कम। यानी अथांग समुंदर में मोती ढूंढना, इतनी ये पावरफुल है, और वो हम लोग चुन चुन के ढूंढने की कोशिश जरूर करने वाले। तो उपनिषद, उसका अर्थ जानेंगे पहले। उपनिषद और प्रस्थान त्रयी बोला जाता है। तो प्रस्थान त्रयी में यानी जो मोक्ष के अधिकारी है, जो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने प्रस्थान त्रयी का अभ्यास करना है, ऐसे बोला है। तो उसमें आ जाते हैं उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। तो ये भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ये तीनों का अभ्यास, इसे प्रस्थान त्रयी कहा है। और ये प्रस्थान त्रयी का अभ्यास करते हो तो लिबरेशन 100%, क्योंकि आप जान ही जाते हो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कोहम टू सोहम। वो जर्नी ये प्रस्थान त्रयी का अभ्यास करते करते होना चालू हो जाता है। कहा अहम, मैं कौन हूं, टू सहा अहम, सहा वो मैं ही हूं, यानी वो तत्व मुझसे अलग है ही नहीं। अद्वैत करके वो मेरे रोम रोम में, मेरी वो डिवाइन एनर्जी जो हम लोग सगुण मूर्ति करके देख रहे हैं, वो द्वैत में नहीं है, वो अद्वैत, द्वैत है ही नहीं, वो मुझ में ही है। वो जानना,
कोहम टू सोहम जर्नी, देखते हैं कैसे हमारा प्रवास होता है। धीरे धीरे अभी आप ये सुनते हो तो, और सुनने के बाद पहला ही सूत्र जो है वो सुनने के बारे में ही है, तो हम लोग वो जानेंगे। तो उसके पहले मांडुक्य का अर्थ क्या है और उपनिषद का अर्थ क्या है वो जाने। इट विल टेक अ लॉन्ग लॉन्ग, यानी सैटरडे 12 सूत्र है, लेकिन पता नहीं कितने सैटरडे जाएंगे उसमें। चालू तो किया है आज, हाँ, श्री गणेशा तो अभी आज किया हुआ है। उपनिषद, उप यानी नजदीक, नी यानी बैठना, और शद सुनना, नजदीक बैठ के सुनना, इसे उपनिषद बोला जाता। तो पहले हमारी गुरुकुल की संस्कार वो थे, गुरुकुल के थे, स्कूल्स नहीं थी, आजकल के बाजारू स्कूल्स तभी नहीं थी। हे मुद्दाम बघा तुम्ही क्रांती विद्या मराठी माध्यम, खूप सुंदर पिक्चर, खूप सुंदर पिक्चर। तो मैं लास्ट सैटरडे जाके, तो मैं डेफिनेटली, आप महाराष्ट्रीयन हम लोग है, मराठी तो जानना ही है की मराठी भाषा आपली टिकवण्यासाठी किंवा मराठी शाळा शिकवण्यासाठी कशी धडपड करतात माझी विद्यार्थी आपल्या गुरूंबरोबर, त्याच्यावरती येते, खूप सुंदर आहे ते, जाऊन दे। पण आता गुरुकुल, पहिल्यांदा गुरुकुल असायचं की मुंज झाल्यावर, थ्रेडिंग सेरेमनी झाल्यावर तो मुलगा 7व्या वर्षीच ते करायचे, 8व्या वर्षी लागल्या की तो 25 वर्ष गुरुकडे असायचा, ब्रह्मचर्य आश्रम। तेव्हा आपल्या आश्रम पद्धती होती, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो 25 साल वो गुरु के पास सीखता था। मग गुरुकडे गेला म्हणजे नुसतं शिकणं नाही बाबा, मग ते गुरुची सर्व सेवा, गुरु माईची सेवा सर्व त्यांना करायला लागायचे, आणि त्याच्यातून त्यांना खूप धडे जीवनाचे मिळायचे। तसे धडे आता आपल्याला मिळतच नाही, आपल्याला नाही मिळाले ना, आपल्या पुढच्या पिढीला नाही मिळाले, त्याची पुढची पिढी, आताची माझी नातवंडांची पिढी तर आणि पुढची आहे। तर खूप सुंदर ते हे उपनिषद, म्हणजे की गुरुजवळ ते शिकायला जायचे, म्हणजे गुरुजवळ बसून शिकणं। आणि तेव्हा काही पुस्तकं नसायची, तर तेव्हा ऐकणं यायचं। ऐकणं म्हणजे कसं, प्युअर ऐकणं, बस मनात बाकी काही विचार नाहीये। आता तुम्ही ऐकत आहात, होप सो की पूर्णपणे मन त्या ऐकण्यावर असेल। लेकिन घरात जर सर्व उठलेले असतील तर मे बी काहीतरी भांड्यांचा आवाज होतोय, कोणी काही बोलतंय, किंवा आपण पण जरा मधूनच जाऊन येतो, कारण व्हिडिओवरती तर बघत नाही, झूम व्हिडिओ नाही आहे, त्यामुळे तुम्ही काहीही करू शकता, राईट। तर आपण खरंच मनापासून ऐकतोय का, हे पण स्वतःला विचारा। दॅट इज ऑल्सो उपनिषद, बस की उपनिषद की जवळ बसलेत आणि आपण ऐकत आहोत, त्याला उपनिषद म्हणतात। आणि मांडुक्य, मंडूक हा जो शब्द आहे त्याला फ्रॉग, बेडूक, मंडूक वृत्ती म्हणतो की नाही, तर मंडूक वृत्ती यानी क्या है, ते म्हण आहे ना, ते एवढ्याशा छोट्याशा त्याला समुद्र कुठे कळणार, म्हणजे छोट्याशा त्या तळीमध्ये आहे, किंवा छोट्याशा चिखलात आहे, किंवा छोट्याशा पाण्यामध्ये डबक्यात आहे तो बेडूक, तर त्याला समुद्र काय कळणार ना। डबक्यात म्हणजे तो डबक्यात राहतो। मंडूक म्हणजे काय की त्याला वाटतं की तेच त्याचं जग है। जब भी वो छोटी सी एकदम पानी में रहता है तो उसको वो लगता है कि वही उसका विश्व है, उसके परे और भी विश्व है। तो जब भी कभी पता चलेगा, जब भी वो पानी से बाहर आएगा तभी वो पता चलेगा कि बाहर और कितना है, वास्ट है। वैसे हमारा भी है, और ये बताने के लिए मांडुक्य उपनिषद है। तो मंडूक यानी दैट इज नोन एज एम्फीबियन, उसे बोलते हैं साइंस में, यानी ही लिव्स इन वाटर, ही लिव्स ऑन द लैंड ऑल्सो, राइट। वाटर और लैंड दोनों में जो रहते हैं उन्हें एम्फीबियन बोला जाता है। हमने ये सब साइंस में सीखा हुआ। तो वैसे ही हमारा
अस्तित्व जो है मांडुक्य उपनिषद यानी मंडूक्य सरी का हमें जीना है, म्हणून मांडुक्य। तो मंडूक क्या करता है, कभी मन आए तो अंदर भी डुबकी मारता है पानी में, और जब भी मन आए तो बस बाहर आते हुए बाहर का विश्व भी देखने की कोशिश करता है। वैसे ही हमें अंदर और बाहर दोनों जगह रहना है। अंदर यानी अंदर, मन के अंदर जो अथांग समुंदर आहे तिथं पण आपल्याला डुबकी मारायची आहे, आणि बाहेरचं जग काय आहे त्याच्यात तर आपण राहतोच। वी आर ऑल एंजॉइंग दैट मटेरियल वर्ल्ड। जो बाहर का है वो हम लोग देखते ही है ना, बाहर की जो दुनिया है, और उसी के साथ तो रहते हैं, और उसी के साथ रहते रहते हमारे साथ जो रहते हैं उनके साथ का हमारा व्यवहार, हमारे फ्रेंड्स के साथ हमारा व्यवहार, घर वालों के साथ हमारा व्यवहार, वो सब अलग अलग प्रकार से हमारा कंटिन्यू जो रहता है। तो हम लोग वो रहते ही है, और उससे सुख दुख के बस वो जमेले में रहते। कभी सुख आया कभी दुख आया, सुख आया तो खुश हो गए, दुख आया तो डिप्रेशन में गए। दोनों नहीं होना है ना, दोनों होना नहीं। सुख आया करके एकदम खुशी खुशी भी मनाओगे तो दूसरे पल जब भी दुख आ जाता है वो सहन करने की ताकत हमें नहीं रहती। तो हमारे दोनों को हमें अलग होके देखना है। दैट मांडुक्य उपनिषद ये सब ये बताती है। तो मांडुक्य यानी थोड़ा हमें क्या करना है कि बाहर की दुनिया में रहते हुए हमें हमारी अंदर छलांग मारनी है। अंदर छलांग मारे तो अंदर जो है वो बाहर है उसके परे बहुत 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 टाइम्स अंदर हमारे मिलने वाला है। और वो शांति जो है वो अंदर है। बाहर कितना भी घूमो, बाहर कितना भी आप जाप करो, मंदिर में जाओ, है ना, अपने जो भी इच्छा है तो जाके आओ करो। इवन आई डू दैट। अभी मेरा बंद हो गया, गुरु शिखर जाके आई। अभी मेरा 1 Jan 2026 what I wanted to achieve, जो गुरु शिखर जाना था, तो जाके आई। तो बस अभी मेरा मन एकदम शांत। अभी ऐसा लगता नहीं कि कौन सा मंदिर मुझे देखना है, क्या है। और वो भी मैं गई, उधर एनर्जी बहुत सारी एनर्जी कि उधर 12,000 साल श्री गुरु दत्तात्रेय उन्होंने तपश्चर्या की है, ऐसे बोला जाता। तो इसके लिए उधर बहुत पावरफुल है। बट एज यूजुअल अभी बहुत सारे लोग जाते हैं, कमर्शियल होने जा रहा है, नहीं होना चाहिए, अंदर से लग रहा है। जाके आई तो यंगस्टर्स आते हैं तो वो खाली उनको चढ़ना नहीं है, दे जस्ट कम एज अ ट्रेक, दे जस्ट कम फॉर द फन। तो बहुत बुरा लगा वो भी जरा देखते हुए। लेकिन कलयुग है, वी कैन नॉट अवॉइड, वी कैन नॉट, किसी को हम लोग स्टॉप भी नहीं कर सकते, कलयुग है। लेकिन अंदर छलांग मारनी है, वो मैं बताना चाहती हूँ कि बाहर तो वो है ही, मूर्ति में है, लेकिन उधर हमारी सरेंडरनेस है क्या? खुद को पूछिए कि टोटल सरेंडरनेस वो मूर्ति के साथ नहीं है। वो पूजा करते करते भी हाथ मैंने जोड़े हुए, लेकिन मन में विचार चालू है। कोई बाजू में बोल रहा है तो मैं सुन रही हूँ और उस पे मैं आंसर भी कर रही हूँ, और हाथ पूजा में है। नो वैल्यू एटलीस्ट टोटली नहीं वैल्यू है ही नहीं उसको। वो पूजा का अर्थ ही नहीं है। तो पूजा का अर्थ पू यानी कुछ भी बुरा, जा यानी जाना है। तो जो भी बुराई है मुझ में, वो जानी है, तो वो तो हमारी होती ही नहीं। और भी थोड़ा ऐड करते उसमें, बैठे बैठे सुनते सुनते, तो वो नहीं होना है। तो मांडुक्य उपनिषद शॉर्ट में, मंडूक यानी जैसे फ्रॉग, एम्फीबियन, पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है। एंड वो उसको जब भी पानी के बाहर आता है तो उसको बाहर छलांग मारने के बाद पता चलता है कि बाहर क्या है। तो अभी हमें उल्टा करना है। बाहर तो हम लोग छलांग मार के बैठे हैं, अभी हमें पानी में आना है। पानी में यानी अथांग समुंदर जो अंदर है उसमें डुबकी मारनी है, उल्टा करना है। लेकिन दैट इज मांडुक्य कि अंतर बाह्य हमें बदलना है। उपनिषद यानी नजदीक बैठ के सुनना। तो जैसे ये शुरुआत मैंने बताई, मांडुक्य उपनिषद बहुत ही पावरफुल
तो अभी हम लोग हर एक के शांति मंत्र रहते हैं, हर एक उपनिषद के अलग अलग शांति मंत्र रहते हैं। तो इसका जो शांति मंत्र है वही आज हम लोग जानेंगे। काफी सारे लोगों को आपको पता भी चल रहेगा, लेकिन अथर्ववेद में ये शांति मंत्र यानी मांडुक्य उपनिषद आती है, और मांडुक्य उपनिषद की ये शांति मंत्र ये हम लोग चैंट करके फिर बाद में मांडुक्य उपनिषद का अभ्यास जो है, जो 12 श्लोक है, उसका अभ्यास हम लोग बाद में करने वाले। तो आज खाली ये जो शांति मंत्र है उसका अर्थ डिटेल में जानेंगे, बहुत ही सविस्तर वो जानने की कोशिश करें। तो चल मैं बोलती हूँ, आप बोलना चाहते तो आप भी बोल सकते हो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः। भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः तुष्ट्वांसस्तनूभिः। स्थिरैरङ्गैः तुष्ट्वांसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ये इवन जो हम लोग अथर्व शीर्ष जो बोलते हैं, वो अथर्व शीर्ष भी जो है अथर्व वेद से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि अथर्व शीर्ष गणपति का है, ओम का ही है। वो हमने अभ्यास किया था बहुत 2-3 साल पहले, जरा अथर्व शीर्ष देखा था। हर एक उसके जो रुचा जो है अलग अलग जो सेंटेंसेस, उसका डिटेल में मीनिंग देखा था। मांडुक्य उपनिषद के बाद फिर से अथर्व शीर्ष नए से फिर हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी ये जो शांति मंत्र है हर एक उपनिषद का, तो ये शांति मंत्र मांडुक्य उपनिषद का बहुत ऐसा डिफिकल्ट है बोलने में, यानी जरा संस्कृत नहीं आती है तो बोलना डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप उसका मीनिंग जान लोगे और वो मीनिंग जानते हुए, लेकिन ये बाय हार्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। और बाय हार्ट नहीं रहे तो भी ये आपको मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, है ना। मांडुक्य उपनिषद का शांति मंत्र करके डालो तो वो मिलने वाला है। तो ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, कौन सा भी जो मंत्र रहता है उसकी जो शुरुआत रहती है वो ओम के साथ होती है। ओम जो त्रिकालातीत है, आणि वो ओम जो गणपति का यानी ओम उसे बोला जाता है। अकार चरण युगुल, उकार उदर विशाल, मकार मस्तक मंडल, तो गणपति का जो वर्णन है वो ओम का है। तो कभी भी गणेश पूजा पहले होती है। देखो हम लोग कुछ भी करते हैं, जो भी अच्छे रिचुअल्स जो रहते हैं, शादी रहे, थ्रेडिंग सेरेमनी रहे, कुछ भी वास्तु रहे, वास्तु की पूजा रहे, कुछ भी अच्छा काम करने जाते हैं तो हम लोग ओम पहले लगाते हैं। शांति मंत्र में भी कौन सी भी आप शांति मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे ना, कि हम लोग जो बोलते हैं तो ये सब में भी ओम आता ही है। तो कौन सा भी मंत्र बोलने जाते हो तो ओम पहले बोलते हो, तो गणपति को आप पहले सरेंडर करते हो
गणपति को आप नमन करते हैं। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। तो अभी ये इसका अर्थ क्या है? भद्रम, भद्रम यानी अच्छा, कर्णे भी, कर्ण यानी कान, संस्कृत में कर्ण यानी कान बोलते हैं। तो ओम भद्रम कर्णे भी शृणुयाम, शृणुयाम माने मुझे सुनना है। देवाः, देवाः यानी भगवान, वो जो डिवाइन एनर्जी है उसको हम लोग बोल रहे, क्या बोल रहे कि या कानाने आम्हाला कायम कल्याणकारी आणि शुभ ऐकायला येवो। मीनिंग सिंपल है, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। ये मंत्र हमने यानी शुरुआत तो की। अभी ये मंत्र आपसे मैं हम लोग सुन रहे, अब मैं बात कर रही हूं, आप सुन रहे। टोटल सरेंडरनेस है कि मन में और विचार आ रहे, देख लीजिए, खुद को एनालाइज कीजिए। तो हमारा क्या रहता है, हम लोग कभी भी कुछ भी सुनते हैं ना, वो सुनते सुनते मन कंटिन्यूस कुछ विचारों में भी रहता है। किसी के साथ फोन में बात की रहती है, किसी के साथ घर में कुछ हुआ रहता है, छोटा मोटा रहता है, लेकिन वो हम लोग सप्रेस रखते हैं, इमोशन सप्रेस रखते हैं, सुनते हैं और वो उसका विचार करते रहते हैं, और वो मन तो थमता नहीं, मन में ये विचार आते रहते। अभी भी जैसे मैंने बोला कि आप ये सुन रहे हो, टोटल 100% सुन रहे हो कि कुछ विचार मन में है, खुद को एनालाइज कीजिए। तो ये मंत्र क्या बता रहा है कि ये मुझे सुनने, और ये अभी जब भी आप ये प्रार्थना करते हो, यूनिवर्स से प्रार्थना करते हो, डिवाइन एनर्जी से प्रार्थना ये करते हो, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, कि हमेशा मेरे कान पे कल्याणकारी और आनंददायी यानी शुभ जो है वही सुनने को आए। तो क्या होगा, दिन भर हम लोग क्या क्या सुनते हैं ना, बहुत सारी चीजें। टीवी देखते हैं, अभी तो इलेक्शन हो गया, परसों चालू है, अभी तो मारामारी, ब्रेकिंग न्यूज करके आएगी न्यूज, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहता है। देखो क्या सुनते हैं, उसमें कुछ मजा है, और फिर हमारा भी अपना भी मूड चला जाता है, हमें भी गुस्सा आता है, कौन से तो एक लीडर पे ऐसे कैसे बर्ताव करता है, क्या करता है। ऐसे नहीं कि पॉलिटिक्स से दूर रहना, मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन वो साक्षी बन के देखना है। जो आपने काम करना था, वोटिंग किया, जो आया उसको चुन यानी उसको विजयी किया, बस हमारी जो ड्यूटी थी वो निभाई ना। अभी वो निभाए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि जो भी अभी विजयी हो गए वो रियली वो नगर सेवक करके नगर को अच्छा रखे और जनता की सेवा करे, उनको अच्छा हो जाए। सब ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं डिवाइन एनर्जी से। तो मैं शृणुयाम देवाः, राइट। ये तो हम लोग न्यूज देखते हैं, टीवी पे अपने अलग अलग सीरियल्स देखते हैं, और वो सीरियल्स देखते देखते देखो कितना इन्वॉल्व हो जाते हैं, होते हैं ना इन्वॉल्व, वो कैरेक्टर से इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर एक कैरेक्टर का गुस्सा भी आता है, इतना होते जीव तोडून तो काम करत असतो, तर त्याच्यामुळे त्याचा राग पण येतो आपल्याला ना। म्हणजे किती सुंदर काम करतात सत्कलाकार, पण त्या कलाकारांना माहिती आहे की आपण खोटं खोटं हे काम करतोय, नंतर गळ्यात गळे घालून ते बसलेले असतात, तो जो विलन असतो तो पण आणि नायक असतो तो पण, कारण त्यांना माहिती आहे की आपण नुसतं स्क्रीनवरती काम करतोय, तर त्याच्या पलीकडे ते मग एकत्र राहतात, पण आपण किती त्याच्यामध्ये इन्वॉल्व होऊन शिव्या देत बसतो किंवा त्याला वाईट बोलत बसतो। तो ये जो है हमें वो अभी धीरे धीरे मेरे जीवन में ये आना है, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। तो मेरा क्या होगा, बुरा कुछ कोई बोलते होगे तो आई विल जस्ट लेट गो, मुझे छोड़ देना है। गॉसिपिंग तो होता ही है। अभी परसों ही लास्ट वीक में जब कर्म का सिद्धांत वो मैं बता रही थी, तो उसमें कर्म के बारे में बताया, तो हमारा बहुत बड़ा कर्म बनता है, और वो भी खराब कर्म बनता है कि हम लोग दूसरे के बारे में कुछ बुराइयां सुनाते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं।
तो दैट इज द बिगेस्ट बैड कर्म जो हम लोग बनाते। तो गॉसिपिंग नहीं होना है। गॉसिपिंग करते क्या होता है, एक बोलता है और एक सुनता है। वो सच्ची अच्छा रहता है, उसके सब दोष जो रहते हैं वही सुनाते रहता है। उसके गुण भी है, वो कोई बताता है तुमको? बस वो व्यक्ति को मैंने ऐसे ही देखती हूँ ना, दोनों बाजू से, जसं ते घोड्याला दोन्ही बाजूला ते बांधल्यानंतर तो समोरच बघतो, असं बघतो ना तो घोड़ा, उसको जो बांधा हुआ रहता है। उसको क्यों बांधते हैं? कि उसकी आजूबाजू में नजर जाए तो ते घोडा तो इकडनं तिकडे जरासं त्याचं हे होईल ना, त्याची गती कुठेतरी थांबेल किंवा तो कुठेतरी वेगळीकडे जाईल, म्हणून त्याला बांधलेलं असतं। पण आपण काय करतो, जीवनात पण असंच राहतो। एखादी व्यक्ती बस अशीच आहे, त्याच्या पलीकडे त्या व्यक्तीला आपण पाहत नाही। तो गॉसिपिंग नहीं होना, उसके अच्छे गुण जो है वो बताइए। भद्रम कर्णे विशृणुयाम देवा। तो आपको मीनिंग पता चला कि मुझे अच्छा ही सुनना है। तो धीरे धीरे आप अच्छा ही सुनोगे तो कोई तुम्हें कुछ टोकेगा, कोई तुमको गुस्सा भी करेगा, तो आप लेट गो करके छोड़ दोगे। ये मेरी रियल लाइफ का मंत्र है। हर पल मुझे कैसे जीना है उसका मंत्र है। ये खाली ऊपर मैकेनिकली आप बोलोगे तो उसमें अर्थ नहीं, लेकिन आप बाय कोर ऑफ हार्ट वो बाय हार्ट करो और चैंट करो, तो वो एनर्जी आप महसूस करो। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। तो धीरे धीरे ये मंत्र हम लोग, जैसे मृणालिनी देसाई म्हणून एकदम छोटंसं पुस्तक आहे, पण एवढं सुंदर पुस्तक आहे ना। तिचे उपनिषदावरती ना छोटी छोटी पुस्तक आहेत। आपल्याला मोठे मोठे ग्रंथ तर नाही वाचता येत। मी जरा हे पुस्तक रिफर करते, मग गुगल आहे आपलं, त्या गुगलवरती मग जरा असं मला डिटेल काय पाहिजे असेल तर मग मी त्याच्यावरती मी बघते। पण खूप सुंदर आहे मृणालिनी देसाई। सर्व 10 उपनिषद जी मेन आहेत त्याच्यावरती खूप सुंदर छोट्या ह्याच्यात खूप सुंदर लिहिलेलं आहे। तर त्यांनी लिहिलेलं मी वाचूनच दाखवते, त्यांची परमिशन घेते, एनर्जीला सांगते आणि ते जरासं वाचून दाखवते। या कानाने आम्हाला कल्याणकारी व शुभ असेल तेच ऐकू यावे, आपण ते डिवाइन एनर्जीला सांगतोय। जेव्हा काही आपण मंगल कल्याणकारी असं ऐकत असतो, जसं आता आपण ऐकत आहोत, तेव्हा सुद्धा आपल्या कानामध्ये, आपल्या मनात वेगळेच विचार घुमत असतात, वेगळे विचार असतातच आपल्या बरोबर। म्हणून ही प्रार्थना की आम्ही शुभ व कल्याणकारी ऐकत असताना आणि नंतर त्याचं आचरण करीत असताना सुद्धा आमच्या मनात शुभ आणि कल्याणकारीच विचार येवत। तो ये आचरण में लाना है कि जो भी ये हम लोग बोल रहे हैं कि मुझे अच्छा सुनना है, शुभ कल्याणकारी सुनना है, तो मुझे वो कंटिन्यूअस 24/7, जब भी मैं वेकफुल, जब भी मैं जागती रहती हूँ, तभी भी मुझे अच्छा ही सुनना है। कोई भी बुरी बात कर रहा है तो मुझे लेट गो छोड़ देना है। 2 कान दिए हैं ना हमें, तो एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ देना है। वो अंदर रखते हैं, इसके लिए तकलीफ होती है और वो हमारा कर्म भी बन जाता है, निगेटिव पैटर्न एक बन जाता है। जब भी हम लोग मन में वो सुन के रखते हैं, किसी ने कुछ इंसल्ट किया, कुछ आपसे अलग बात की, अशुभ बात की, बस तो हमने मन में रख दिया, तो वो रखना छोड़ देना है। ये मीनिंग ये इतने से सिंपल सेंटेन्स का है। और आम्ही ज्ञान मिळवित असताना आमच्या मनामध्ये जर कधी वाईट विचार आले नाहीत तर आमच्या कानांना सुद्धा वाईट ऐकू येणार नाही। वाईट ऐकू का येणार नाही? कारण आपण मनानेच वाईट विचार घालवून टाकते। तो मन के लेवल पे मुझे जितना हो सके क्लींसिंग करना है। वो बुरे विचार मन में मेरे आने ही नहीं चाहिए। आमचे कान आणि मन दोन्ही निर्मळ असून दे। मन दूषित आहे, मन अनिर्मल है कि मन में वो कचरा है, और वो मन का कचरा वो बोलते रहता है ना हमेशा, कंटिन्यू हमारा मन ही मन चालू ही रहता है ना, आवाज वो मन का चालू ही रहता है और उसका हम लोग सुनते भी है काफी सारा टाइम। तो मुझे कायम माझं कान आणि मन दोन्ही निर्मळ असून दे। जे काही आमच्या कानावर पडतंय
ते हितकारीच आहे अशी श्रद्धा मनात असून दे, म्हणजे कुठलेही शब्द कानावर पडले तरी आमचं मन क्रोधानं आणि ईर्ष्येनं मलिन होणार नहीं। हमारी जो रिएक्शन रहती है ना, इमीडिएट एक्सप्रेस करते हैं, वो एक्सप्रेस करना हमें, और सप्रेस भी नहीं करना है, सप्रेस भी नहीं करना है, एक्सप्रेस भी नहीं करना है, साक्षी बन के देखना है, अलूफ होके सुनना भी कैसे, अलूफ होके सुनना है। तो ये आप करोगे तो आपण जे काही ऐकतो त्यामध्ये आपल्या मनातील दूषणं सरमिसळ करीत असतात, पण मन निर्मळ असेल तर ऐकलेल्यातून निर्मळ सत्यच उलगडत जातं, कल्याणकारी विचार आणि कृती निर्माण करतं। कठीण नाही वाटत ना? मराठी वाचते मी, त्यांनी जे लिहिलेलं आहे ते वाचते, पण आपल्याला थोडक्यात कळलंय काय? पहिला जो शब्द आहे तो ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। मला वाटतं हे शांती मंत्र बोलता बोलता 2 शनिवार जातील अजून। आता मी सहज घड्याळ पाहिलं तर इट्स 10 to 8। तो दूसरा जो है भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः। भद्रम पश्येम, अभी कान का हो गया कि भद्र, मुझे कान से हमेशा भद्र और कल्याणकारी सुनना है। तो आप पॉडकास्ट भी देखोगे तो अच्छे पॉडकास्ट देखो, ओम का पॉडकास्ट सुनो, जो भी सुन रहे हो ना, तो वो जो भी अच्छा है, जिससे मुझे कुछ आध्यात्मिकता में नॉलेज मिले, जिससे मेरा मन शांत रहे, ऐसी चीजें टीवी पे देखो, मोबाइल पे देखो। किसी से भी बात कर रहे हो तो गॉसिपिंग मत करो, बस खुशी खुशी जो है जितना है बस सुन लिया, गुड लिसनर बनो और सुन। लेकिन वो सुनना भी क्या है, वो कुछ उसका कुछ किसी का बता रहा है तो उसको बोल दे रहा है, बस उसके बारे में तुम भी नहीं ज्यादा बोलो, बुरा भी नहीं बोलो, उसका कुछ अच्छी क्वालिटीज है वो देखो और उसकी बात मुझसे करो। तो आप ये ऐसे बोलना सीखोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके सामने गॉसिपिंग कोई नहीं करे, मेरे सामने कोई गॉसिपिंग नहीं करे ना, मैं, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ। हम लोग गॉसिपिंग करेंगे तो वो सामने वाला गॉसिपिंग करेगा, बोलता है हाँ ये अच्छा गुड लिसनर है, इसको मैं सब सुनाती हूँ। वो उतना, यानी मेरे पास काउंसलिंग के आते हैं, मैं सुनती हूँ, आलूफ होके सुनती हूँ और उनको मैं बताती हूँ कि किधर वो गलत है। व्यक्ति व्यक्ति में तो रहते ही है, रिलेशनशिप हमारी रहती है, स्ट्रेंड रिलेशनशिप रहती है, और वही तो मेन कचरा हमारा लाइफ में पूरा वही तो भरा हुआ है। हस्बैंड वाइफ का रहेगा, भाई बहन का रहेगा, है ना, लड़के का और अपने पेरेंट्स का रहेगा, रहते ही है ना। ये छोटे मोटे अपना कर्म का जो है लेन देन खत्म करना है, इसके लिए तो ये लोग मेरे लाइफ में आए हैं। इतने पॉजिटिवली मुझे वो लोगों को देखना है, वो हम लोग जब भी देखना ये चालू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे रिलेशनशिप्स जो स्ट्रेंड है अभी वो हीलिंग होती जाएगी, और नेचुरल और अच्छी हीलिंग होती जाएगी। हम लोग समझ पाएंगे वो रिलेशनशिप को, फिर उनसे नाता भी हम लोग कैसे रखेंगे, अलूफ ना, तो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे उसमें। तो वो इस प्रकार मुझे रहना है, ये इस प्रकार मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख, पुण्य पाप, भावना, चित्त प्रसादनम, पातंजलि ऋषि का ये सूत्र है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, कि मुझे मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा यानी जो सुखी लोग हैं उनसे मुझे मैत्री करनी है। हमारा उल्टा रहता है, हम लोग जलस हो जाते हैं उनसे। दुखी लोग रहते हैं तभी हम लोग अंदर से खुशी होती है, बरं झालं हिला असंच व्हायला पाहिजे होतं, लेकिन हमें करुणा भाव आना है उसमें, और कुछ पुण्य काम कर रहे हैं तो उनके मुझे मोद होना है। मैत्री, करुणा, मुदिता, मुझे आनंद मिलना है, और उपेक्षा, जो भी पाप कर्म कर रहे हैं, उपेक्षा यानी उनको छोड़ नहीं देना है, लेट गो, और अलूफ होके उनसे नाता रखना है। तो इस प्रकार हम लोग जीते हैं भावना चित्त प्रसादनम, कि तो हमारा मन शांत हो जाएगा। यही महर्षि पतंजलि बाद में बता रहे, उपनिषद पहले आती है, बाद में भगवान महर्षि पतंजलि आते हैं। लेकिन ये जो है हमें सुनते हुए वो देखना है। फिर बाद में आती है भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः।
तो अभी आया कान हो गया, तो अभी आ गया भद्रम पश्येम, यानी मुझे देखना भी क्या है, मेरे लिए शुभ रहे, कल्याणकारी रहे, मेरी सोल की अपवर्ड जर्नी जो होनी है उसके लिए जो मुझे देखना है वो मैं देखूं। तो आप क्या देखना, देखो टीवी पे क्या देखोगे फिर, कि जिधर आपका मन शांत हो जाए ना। सीरियल देखते हैं ठीक है, लेकिन वो सीरियल अलूफ होके देखोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। टाइम पास करना है करके आप देख रहे हो, अलूफ होके देखते हो तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन्वॉल्व होके देखते हो तो उसमें प्रॉब्लम आ जाए। तो देखते हैं, तो अभी हमें भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः, तो इसमें हमें क्या करना है की जो भी है एखाद्या, आता त्याच्यात त्यांनी हेच लिहिले आहे जे मी आता बोलले तेच, एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या ठराविक नात्याने आपण पाहत असतो, पण ह्या नात्या व्यतिरिक्त ती व्यक्ती कशी आहे ते आपण पाहूच शकत नाही, म्हणून प्रॉब्लेम आहे। आता मी तेच बोलले, ते ह्याच्यात लिहिलेलं आहे। तेव्हा या सत्याचं आकलन झाल्यानंतर आपण जे पाहतो त्यातील मंगल पाहण्याची मला बुद्धी येवो, आम्हाला बुद्धी येवो, हा त्याचा अर्थ आहे। भद्रम पश्येम अक्ष, अक्ष म्हणजे डोळे, भद्रम यानी माझ्या डोळ्यांनी मी कायम चांगलंच पाहून दे। यजत्रा हा म्हटलंय, यजत्र म्हणजे काय, यज्ञ, यज्ञ करणारी माणसं जी आहेत त्याला यजत्रा हा म्हटलंय। तो अभी मैं बात कर रही हूं वो भी एक यज्ञ है, आप सुन रहे हो वो भी एक यज्ञ है। हमने जब भी जन्म लिया तभी से मृत्यु तक का मेरा जो प्रवास है वो भी मेरा जीवन यज्ञ है, यजत्राः। तो मुझे कैसे रहना है कि यज्ञ, यज्ञ यानी क्या रहता है, जो भी बुरी चीजें रहती है वो हम लोग जला देते। यज्ञ म्हणजे नुसतं ते स्वाहा स्वाहा करून मंत्र म्हणून तो जो अग्नी पेटवलाय, त्याच्या पलीकडे अग्नी म्हणजे काय, ते रूप त्याच्याशी कनेक्टेड आहे, रूपशी कनेक्टेड आहे, डोळे आपले रूपशी कनेक्टेड आहे, म्हणून त्याला यजत्राः म्हटलंय। तर आपण म्हणजे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ह्या 5 तन्मात्रा आहेत, आणि ह्या 5 तन्मात्रा आपल्या शरीरामध्ये कशा वर्क होतात, शब्द, शब्द ऐकतो कुठून, कानाने, आणि आकाश तत्व म्हणजे शब्द कुठून तयार होतात, आकाश तत्वामध्ये तयार होतात, इतर आकाशात त्या लहरी आहेत, तरंग आहेत। आपण मोबाईल ऑन करतो किंवा टीव्ही ऑन करतो, काहीतरी बटन दाबतो तर ते मॅच होतं, तेव्हा ते आपल्याला ऐकायला येतं, तेव्हा ते आपल्याला पाहता येतं। ऑलरेडी ह्या युनिव्हर्समध्ये, या आकाशात सर्व ह्या लहरी आहेत, फक्त आपण ते बरोबर जोडलं की ते आपल्याला ते बरोबर तसंच ते ऐकायला येतं। तर हे पंच तन्मात्रामध्ये कान जो कनेक्टेड आहे आपला, तो आकाश तत्वाशी कनेक्टेड आहे, आणि ऐकणं, शब्द हा त्याचा 5 ज्ञानेंद्रियांमध्ये शब्दाशी कनेक्टेड आहे कान, तसंच आणि आकाश तत्व पंचमहाभूतांमध्ये त्याच्याशी कनेक्टेड। आता आले डोळे, भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः, तो हे डोळे जे आहेत ते रूप म्हणून जे तन्मात्रा आहे, रूप, शब्द, रूप त्याच्याशी कनेक्टेड। रूप म्हणजे बघणं, तर ते अग्नी तत्वाशी कनेक्टेड आहे, आपले डोळे जे आहेत ते अग्नी तत्वाशी कनेक्टेड आहे। लिहून ठेवा कुठेतरी पाहिजे, जे आले ते परवा त्यांना मी गेल्या वर्कशॉपला त्याच्यात मी त्यांना ते टॅब्युलेट करून ते दिलेलं आहे की पंचतन्मात्रा, तर डोळे आपल्या रूपशी कनेक्टेड, अग्नी तत्वाशी कनेक्टेड। आता बाकीचे पण 3 सांगते। मग तिसरं जे आहे नाक, नाक, नाक जे आहे आपण त्याच्याने गंध घेतो, गंध, तर पंचतन्मात्रांमध्ये नाकाशी कनेक्टेड आहे गंध, आणि गंधवती पृथ्वी, तर पृथ्वी तत्व नाकाशी कनेक्टेड। पंचमहाभूतांना आकाश तत्व कान, शब्द तन्मात्रा, डोळे अग्नी,
रूप पंचतन्मात्रांमध्ये, पंचमहाभूतांमध्ये अग्नितत्व, नाक, गंध पृथ्वीशी कनेक्टेड. मग आली रसतत्व. रसतत्व आपल्या टंग आणि वाणी दोन्हीशी कनेक्टेड. म्हणजे जिभेवरती आपले रस तयार होतात, सलाईवा जो तयार होतो, आपण जे काही खातो, चावून खायला लागतो, तो जो रस तयार होतो, तर रस जो तत्व आहे, तर ते जे तत्व आहे ते आपल्या जिभेशी कनेक्टेड. आणि रस म्हणजे वॉटर, आपतत्व. पंचमहाभूतांमध्ये जलतत्व जिभेशी कनेक्टेड, रस. आणि शेवटचा एक राहिला स्पर्श. स्पर्श जो कनेक्टेड आहे तो आपल्या स्किनशी कनेक्टेड आणि वायू तत्वाशी कनेक्टेड. म्हणजे पंच तन्मात्रा, पंचमहाभूत, पंच ज्ञानेंद्रिय, आणि त्याच्यानेच आपण कनेक्टेड आहोत बाहेरच्या जगाशी. तर आपण कानाने छान ऐकायला पाहिजे. म्हणजे आपल्या पाचही ज्ञानेंद्रियांनी आपलं छानच काम करायचंय. पण ह्या श्लोकामध्ये फक्त कान आणि डोळे दिले, पण त्याच्या पलीकडे भरपूर अर्थ ह्याच्यामध्ये आहे. पूर्ण शांती मंत्र ऐकलात, मला वाटतं एक अख्खा महिना आपण नुसतं शांती मंत्रावर बोलणार आहोत. द वे इट्स गोइंग ऑन, द वे द एनर्जी इज पुशिंग मी टू टॉक. तर ह्या सर्व गोष्टी हळूहळू पण आपण शांतपणे अगदी त्याचं चावून चोथा करून आतमध्ये ते अंतरंगात येऊन द्या स्वतःच्या. तर भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः. तो मला डोळ्याने जे काही पाहायचंय ते मी नेहमी चांगलं शुभ जे काही असेल तेच माझे डोळे पाहोत. मग आता आपण डोळ्यांनी कंटिन्युअस, डोळे आणि कान त्याच्यानेच तर मॅक्सिमम पाहत असतो. आता मग पाहणं, मग त्याच्यामध्ये नाती पण आली ना, ती पण नाती पण आपण पाहतो. ती व्यक्ती आहे समोर, तिचं रूप आहे समोर. मग कुठले तरी एखादं नातं आपल्याला आवडत नसलं तर मग लगेचच राग येतो, चिडचिड होते. एखादी फॅमिली मेंबर असते किंवा दूरचा कोणी नातेवाईक असतो किंवा कोणी फ्रेंड असेल आपला, तर आपलं लगेचच मग आपल्याला मूड्स चेंज होतात. तर ते नाही व्हायला पाहिजे. त्या व्यक्तीमध्ये जे चांगलं आहे ते पाहायचंय. दोष लेट गो, नो गॉसिपिंग. तो मोठा यज्ञ आपल्या हातून होणार आहे. इथे मी थांबते, 8 वाजून गेले. अजून बोलायचंय मला ह्याच एकाच ओळीवरती आणि पण बोलायचंय. नेक्स्ट सैटरडे हम लोग इस पे बात करेंगे. डिवाइन एनर्जी हमेशा रहती है साथ में, तो वो बुलवा लेती है. और आप लोगों की डीपी में देखते हुए मैं बात करती हूँ. आपके डीपी में वो मुझे वाइब्स अच्छा मिल रहे हैं, डीपी देखते हुए भी, तो इसके लिए वो भी मैं बात कर पा रही हूँ. तो थैंक यू. इधर हम लोग रुकते हैं, शांति मंत्र बोलते हुए सेशन एंड करें. सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाग् भवेत्. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवाद. थैंक यू. मंडे मिलेंगे एज यूजुअल.